एक आयताकार खेत है। यहाँ पर इस कंसेप्ट को और समझना है कि जो आयताकार खेत रहेगा, सपोज दैट ये कोई आयताकार खेत दिया गया है, इसकी माप अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये A है, यानी कि ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। अब इसके या तो पार्क के अंदर रास्ता कहेंगे बनाने के लिए, या वो पार्क के बाहर रास्ता कहेंगे बनाने के लिए। तो जब अंदर रास्ता बनाने के लिए कहें तो आपको क्या करना है, या बाहर रास्ता बनाने के लिए करें तो क्या करना है, समझना। और वो कहेंगे इस प्रकार से, सपोज दैट कोई एक पार्क था, ये आपका एक पार्क था, इसी पार्क के अंदर वो कह रहे हैं कि 2 मीटर चौड़ा या 2 सेंटीमीटर चौड़ा या x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो अगर इस पार्क के अंदर जाओगे तो आप इस प्रकार से 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये बनाओगे। अगर आप पार्क के अंदर जा रहे हो तो ऐसे ही तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाओगे। इस प्रकार से 2 मीटर चौड़ा रास्ता पार्क के अंदर बना दिया गया है, इस प्रकार से। यानी कि आपका जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है वो अंदर से बनाया गया है। तो इसको हम कह देंगे कि ये जो चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा वो इस प्रकार से अंदर की तरफ ये चौड़ा रास्ता बना दिया गया है। इस पर, इस फुटपाथ पर वो हो सकता कंक्रीट लगाएं, टाइल्स लगाएं, सीमेंट्रीकरण कराएं, उसका खर्चा आपको दिया रहेगा 1 मीटर का या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। बाकी पूरे क्षेत्रफल में टाइल्स लगाने का या जो भी कंक्रीटीकरण कराने का खर्चा आपसे पूछेंगे। यानी कि कंसेप्ट रहेगा कि कोई भी एक आपका पार्क है, उसके अंदर x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो आप क्या करोगे, अंदर जाओगे तो इस प्रकार से x मीटर चौड़ा रास्ता बनाओगे। लेकिन अगर उसकी जगह पर वो ये कह दें, जरूरी नहीं कि अंदर की बात करें, वो कह दें कि बाहर बनाया गया है, जैसे अगर वो यही रास्ते को इस प्रकार से बाहर बना दें कि भाई x मीटर चौड़ा रास्ता जो है वो पार्क के क्या कर दिया गया है, इस प्रकार से बाहर बना दिया गया है, तो आप जो रास्ता बनाएंगे वो इस प्रकार से बन जाएगा फिर x मीटर चौड़ा। यानी कि ये पार्क के बाहर बनाया गया है, ये पार्क के अंदर नहीं। यानी कि पार्क ये था, इस पार्क के बाहर ये x मीटर चौड़ा रास्ता क्या कर दिया गया है, आपका यहाँ पर बना दिया गया है। तो ये x मीटर चौड़ा रास्ता फिर आपका ये हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो माप रहेगी वो ये रहेगी। यानी कि इस वाले एरिया का वो क्षेत्रफल पूछेंगे। अब इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा जो आपका हाइट रहेगा, ये इसका क्षेत्रफल पूछेंगे। 2 ही प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। जरूरी नहीं कि आयताकार हो, आयताकार की जगह अगर वर्गाकार भी दिया गया है तब भी चलेगा। कि अगर कोई वर्गाकार आकृति का आकार का कोई खेत है या क्षेत्र है, उसके बाहर या उसके अंदर जो है वो x मीटर चौड़ा रास्ता क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है, उसके आधार पर वो x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल आपसे क्या कर सकते, पूछ सकते। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो एक एक करके समझते हैं, और जहां भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछना, ठीक है, समझना। और उसके बाद एक फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, उसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्या कर लेंगे, ये बना लेंगे। तो पहले चाहे अंदर के रूप में समझ लें या बाहर के रूप में समझ लें, एक ही बात है, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। क्यों आएगा बता देते हैं, देखना समझना, समझना, देखना देखना। इसको भी हटा देते हैं, देखना। अब एक एक करके समझते हैं कंसेप्ट। हमने पहले एक पार्क बना लिया है कोई, सपोज दैट, और ये पार्क बना लिया है, अभी ये रह ही गया। चलिए, हमने कोई पार्क बना लिया है, सपोज दैट ये पार्क बना लिया है आयताकार, ठीक है, ये आयताकार पार्क। इस आयताकार पार्क की अगर हम कहें तो लंबाई L है और इसकी चौड़ाई क्या है, B है। अगर ये चौड़ाई B है तो ये भी चौड़ाई B होगी, ये लंबाई L है तो ये भी लंबाई L होगी। अब इस पार्क के बाहर रास्ता बनाते हैं पहले, फिर अंदर वाले रास्ते को समझ लेंगे। देखना, अगर इस पार्क के बाहर रास्ता बनाना है तो हमें बाहर रास्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से x मीटर चौड़ा हमने क्या कर लिया है, बाहर रास्ता बना लिया है। इसको इस प्रकार से x मीटर चौड़ा हमने क्या कर लिया है, ये रास्ता जो है वो x मीटर चौड़ा हमने बना लिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी x मीटर चौड़ा रास्ता जो है वो हमने बाहर से क्या कर लिया है, आपका ये बना लिया है। अब ये x मीटर जो चौड़ा रास्ता है, ये x मीटर का मतलब क्या, ये आपकी जो लंबाई चौड़ाई थी, ये आपकी जो लंबाई चौड़ाई जो थी वो ये आपकी L थी, तो ये भी आपकी L है। ये आपकी B है तो ये भी आपकी B है। लेकिन ये जो x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया वो तो यहां से यहां तक की माप x ही तो होगी, यहां से यहां तक की माप
ही तो होगी, यहाँ से यहाँ तक की माप x होगी, यहाँ से यहाँ तक की माप x होगी, यही तो होगा। यहाँ से यहाँ x होगी, यहाँ से यहाँ x होगी, क्योंकि x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, यहाँ यहाँ सभी जगह ये आपकी जो दूरी है इस पार्क से बाहर की ओर कितनी मीटर होगी, x मीटर होगी। तो पहले आपकी जो पार्क की लंबाई थी, देखना अगर हम कहें कि भाई हमें क्षेत्रफल चाहिए किसका, तो पहले तो आप कहोगे कि भैया आपको केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए, ये वाले एरिया का, इस वाले एरिया का आपको क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला एरिया जो है इसका। अगर इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए है तो हमको किस प्रकार से इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जरा समझना। अगर इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, ये जो रास्ता है, तो पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से अगर हम इस आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको ये रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अरे महाराज, अगर ये पूरी आकृति जो दी गई है इसके क्षेत्रफल में से अगर ये हम अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। भाई क्या करेंगे, यहां पर ये आपका एक आयत था ये वाला, इसके बाहर हमने x मीटर चौड़ा ये रास्ता और बना दिया है, गया है, तो ये बड़ा आयत बन गया। तो अगर हम इस पूरे यानी कि यहां से लेके जो पूरा इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल होगा वो आपका पूरा क्षेत्रफल तो ये होगा, एक प्रकार से ये पूरा क्षेत्रफल ये होगा, ये होगा। लेकिन इस पूरे क्षेत्रफल में से हम केवल अंदर वाला ये व्हाइट वाला क्षेत्रफल हटा दें, ये वाला क्षेत्रफल हटा दें केवल व्हाइट वाला, तो कौन सा क्षेत्रफल बच जाएगा, ये आपका ये वाला क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा जो आपका रास्ते वाला क्षेत्रफल है। तो यही क्षेत्रफल तो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल के आंतरिक जो आयत है उसका क्षेत्रफल यहां पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि अब इसको थोड़ा सा यूं यहां पर साफ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है। देख, अगर हम कहें यहां पर ये आपकी जो लंबाई थी वो आपकी ये चौड़ाई b थी और लंबाई l थी, ये चौड़ाई b थी लंबाई l थी। x मीटर चौड़ा अगर रास्ता हमने बनाया है तो हम यहां से x मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे, तो हमें यहां से भी तो वही x मीटर चौड़ा रास्ता बढ़ा है, तो इस l लंबाई में x इस तरफ से बढ़ गया, x इस तरफ से बढ़ गया, इसकी भुजा टोटल कितनी हो जाएगी, l + 2x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ बड़े वाले आयत की। अगर हम इस ये l + 2x होगी तो ये नीचे वाली भी तो क्या हो जाएगी, l + 2x हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस b की बात करें तो ये आपकी चौड़ाई b है, तो अगर चौड़ाई b है तो इस तरफ जो आपका ये वाली भुजा बढ़ी है ये भी तो x बढ़ के आई है, क्योंकि ये वाली भुजा यहाँ x बढ़ गई और यहाँ पर ये वाली भुजा भी x बढ़ गई, तो b दोनों तरफ x बढ़ गई, तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, b + 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, b + 2x हो जाएगी, यानी कि चौड़ाई जो है वो 2x से बढ़ जाएगी और लंबाई भी 2x से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे कि जो बड़ा आयत है, जो बड़ा आयत है उस बड़े आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का तो एक ही फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सर लंबाई गुणे चौड़ाई में बड़े आयत के लिए लंबाई का काम क्या कर रहा है, l + 2x, तो हम यहाँ पर गुणा किसका करा देंगे, l + 2x इंटू चौड़ाई में किसका गुणा करा देंगे, b + 2x। बात समझ पाए कि नहीं, यानी कि लंबाई में l + 2x और चौड़ाई भी b + 2x, इसका हम गुणा करा के यहाँ लिख लेंगे। अब हमें छोटे वाला जो आयत है आंतरिक, ये वाला जो छोटा आयत है LV, इसमें अगर हमें गुणा कराना है तो छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तो कहोगे छोटे आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो छोटे आयत का क्षेत्रफल तो l × b, यानी कि केवल आपका क्या होगा, लंबाई गुणे आपका चौड़ाई, तो छोटे आयत का क्षेत्रफल l × क्या हो जाएगा, केवल b, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हुआ है, छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब हमको जो चाहिए है वो चाहिए क्या है, हमको तो केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए फुटपाथ का। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बड़े आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल या फुटपाथ का क्षेत्रफल कहें, रास्ते का क्षेत्रफल कहें। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से, यानी कि बड़ा आयत जो है उसके क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दो, छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दो, तो हम छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या है, l + 2x इंटू l आपका b + 2x ये रहेगा, और इसमें से क्या घटा देंगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल l × b, यानी कि l भी हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर गुणा आप करेंगे तो जब गुणा करने जाएंगे तो आप भी जानते हो a + b b + c इस प्रकार से दिया है, तो पहले इस l का गुणा इस दोनों पक्षों में होगा, फिर इस 2x का गुणा इस दोनों पक्षों में होगा। तो पहले l का गुणा b में करने आए तो कितना हुआ, l × b,
फिर l का गुणा 2x में किया तो प्लस कितना आ गया 2xl, फिर 2x का गुणा आपने b में किया तो कितना आ गया 2xb, फिर 2x का गुणा 2x में किया तो कितना आ गया 4x स्क्वायर, और माइनस आपका क्या आ गया है l इंटू बी। तो क्या l इंटू बी प्लस के l इंटू बी माइनस के आपस में कट नहीं गए? बिल्कुल कट गए। तो बचा क्या देख लेते हैं, जो भी बचा है उसको लिख लेंगे। देखना यहां पर बचा है 2xl प्लस 2xb और प्लस क्या बच गया है 4x स्क्वायर, यही बचा है। तो या तो रिजल्ट यही लिखा रहने दो तब भी चलेगा, नहीं इसको थोड़ा और व्यवस्थित अगर करके लिख लें तो रास्ते के क्षेत्रफल को आप देखो 2x इसमें कॉमन, 2x इसमें कॉमन और इसमें भी तो 2x कॉमन आ रहा क्योंकि 4 और x स्क्वायर में से x। तो हम 2x अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा l प्लस b और प्लस आपका 2x। यानी कि जब जब वो रास्ते का क्षेत्रफल पूछेंगे, जब जब वो रास्ते का क्षेत्रफल पूछेंगे, ध्यान रखना है हम रास्ते के क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, यही वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि 2x l प्लस b और प्लस आपका क्या रहेगा 2x। लेकिन याद रखना है कि ये किसके लिए रहेगा ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तब रहेगा जब किसी आयताकार खेत के बाहर कोई फुटपाथ बना दिया गया हो, आयताकार खेत के बाहर कोई फुटपाथ बना दिया गया हो। बात समझ पाई कि नहीं? लेकिन अगर आंतरिक फुटपाथ रहेगा तो, अगर आंतरिक फुटपाथ रहेगा तो आंतरिक फुटपाथ में जो रहेगा वो आंतरिक फुटपाथ में ये नहीं रहेगा। आंतरिक फुटपाथ में अगर आप देखोगे तो सेम यही रहेगा, क्योंकि यहां पर हम ये जो छोटा आयत है इसके अंदर बना रहे हैं, तो यहां l इंटू बी में से आपका ये घटेगा, l इंटू बी में से घटेगा। तो यहां पर केवल लास्ट में जो परिवर्तन आएगा वो केवल यहां आएगा, ये सब सेम रहेगा। हम आपको सीधा बताते हैं, सीधा आपको यहां प्लस की जगह पर केवल माइनस चिन्ह याद रखना है और कुछ नहीं। अगर अंदर रास्ता बनाया गया हो तो, अगर बाहर रास्ता बनाया गया है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, और अगर अंदर रास्ता बनाया गया है तो किसका चिन्ह रहेगा माइनस का चिन्ह। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी प्लस माइनस 2x। प्लस चिन्ह किसके लिए? जब बाहर रास्ता बनाया गया हो, और माइनस चिन्ह किसके लिए? जब अंदर रास्ता बनाया गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलें आगे। चलिए अब सवाल लेते हैं इसी प्रकार के, और इस प्रकार के जो दिक्कत होगा उसको समझ लेंगे। ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या याद रहेगा अपन को, अब आगे से अपन याद रखेंगे। जब भी कभी, ध्यान रखना, जब भी कभी रास्ते का क्षेत्रफल पूछा हो कोई भी आयताकार या वर्गाकार आकृति में, तो रास्ते का अगर क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो हम कहेंगे कि 2x तो बाहर रहेगा, l लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, प्लस 2x हो जाएगा। लेकिन प्लस जब इस आयताकार या वर्गाकार या आयताकार कोई भी मैदान है इसके बाहर इस प्रकार का रास्ता बनाया गया है तब। लेकिन अगर वो कहें कि आपने इस प्रकार का जो है वो कोई एक आपका इस प्रकार का कोई खेत था, समझना इस आयताकार ये खेत था, इसके बाहर अगर तुमने ये डॉट 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 रास्ता बनाया है, यानी कि ये बाहर रास्ता बनाया है तो प्लस का साइन। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई खेत था और इसके अंदर तुमने क्या कर दिया है, रास्ता बना दिया गया है, इसका मतलब कि फिर यहां पर प्लस की जगह किसका चिन्ह प्रयोग होगा? माइनस का चिन्ह प्रयोग होगा। तुम्हें केवल इतना सा पॉइंट क्या रखना है, याद रखना है, बाकी फॉर्मूला वही है। ठीक है, अब सवालों पर चलते हैं। तो सवाल ले लेते हैं, कौन कौन से सवाल आपके रहेंगे उसी के आधार पर जो है वो हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, समझना। चलिए अभी ये सवाल कुछ आयत के रह गए, अभी आते हैं उन पर। पहले हम तुम्हें सवाल बताएं। देखना ये है, जैसे एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 48 मीटर व 42 मीटर है। इसमें भुजाओं के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो बताइए कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखना, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भैया एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई दी। लो भैया ये आयताकार खेत हमने बना लिया है, ये बन गया आयताकार खेत। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई दी गई है। अगर वो कह रहे हैं कि
48 मीटर और 42 मीटर, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, 48 मीटर और आपका 42 मीटर। ये 48 मीटर और 42 मीटर चौड़ा क्या किया गया है, यहां पर रास्ता बनाया गया है। और 48 मीटर या आपका जो दिया गया है 48 मीटर, या यूं आप कह सकते हो कि 48 और आपका ठीक है, चौड़ाई लंबाई दी गई है तो यहां पर लिख लेते हैं कि आपका जो लंबाई का मान रहेगा वो कितना रहेगा 48, चौड़ाई का मान रहेगा कितना 42। अब कह रहे हैं इसमें भुजाओं के समानांतर, तो भुजाओं के समानांतर का मतलब क्या, ये भुजा है इसके समांतर, ये भुजा है इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, इसके समांतर, यानी कि उसी प्रकार से आपका बाहर जो है वो रास्ता बनाया गया है। कितना चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाई जाए। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, इसमें ये तो इसने कहा ही नहीं कि अंदर बनाया गया है कि बाहर बनाया गया है ना, ऐसा इसने कुछ नहीं कहा प्रश्न में कि रास्ता जो है वो अंदर बनाया गया है या क्या किया गया है, आपका रास्ता जो है वो बाहर बनाया गया है। कोई बात नहीं, अब जब उन्होंने नहीं कहा है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। वैसे इसमें देना चाहिए था 1 मिनट, सवाल में दिया नहीं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई क्रमशः दी गई है, भुजाओं के समानांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं दिया, वास्तव में नहीं दिया। देखना सर इसमें क्यों नहीं दिया, बताते हैं। इसमें इसलिए नहीं दिया कि ये क्या लिखा है, समानांतर लिखा है। ठीक है, तो समानांतर का मतलब क्या है, अगर समझ पाए हो तो सवाल सही है सर, अंदर बाहर इसलिए नहीं दिया। देखना, ये कोई आयताकार खेत हो गया, इस आयताकार खेत की लंबाई दे दी गई है, चौड़ाई दे दी गई है, और इसमें दिया है गया है कि भुजाएं, इसमें भुजाओं के समानांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, बनाया जाए। तो बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि पार्क के चारों ओर या पार्क के अंदर की ओर क्या किया गया है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। क्या कहीं लिखा है, नहीं लिखा। क्या कहीं ये लिखा है कि पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, या पार्क के अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा क्या किया गया है, रास्ता बनाया गया है। तो जब ये लिखा ही नहीं है तो हम जबरदस्ती क्यों अंदर बाहर उसको माने। 2 मीटर चौड़ा रास्ता समांतर माना है, तो समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये भी तो होगा कि हम इस प्रकार से 2 मीटर समानांतर ये चौड़ाई के अनुदिश मान लें, और एक बार 2 मीटर चौड़ा ये लंबाई के अनुदिश मान लें। तो ये क्या कहलाएगा, आपका समानांतर ही तो कहलाएगा भुजाओं के। बात समझ पाए कि नहीं। यानी कि अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ाया ये उससे थोड़ा अलग सवाल है, कोई बात नहीं, हम इस कंसेप्ट को भी समझाते हैं, तुम्हें ये समझाया नहीं है, देख लेना। अभी इस कंसेप्ट पे आ रहे हैं, ये समझाया नहीं, क्योंकि हमने अभी केवल तुम्हें ये बताया है, क्योंकि आपके सीटेट में इसे आता है, सिर्फ ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, आप परेशान ना हो। ये आता है, ये आपका इस आयताकार आकृति के बाहर चारों ओर है, और अगर अंदर कहें तो आयताकार आकृति के अंदर ये होगा, चारों अंदर ये होगा। तो यहां अंदर बाहर तो कुछ लिखा नहीं, समानांतर लिखा है, तो समानांतर का मतलब यही होगा कि भुजाओं के समानांतर। ये आपकी जो समांतर भुजा 2 हैं, इसकी आयत की लंबाई तो इसके समानांतर ये हो गया चौड़ा रास्ता, ये चौड़ाई है तो इसके समानांतर ये हो गया चौड़ा, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा किसके समांतर होगी, इसके समांतर होगी। बात समझ पाए क्यों, क्योंकि अंदर बाहर कुछ नहीं दिया, इसलिए ऐसा रास्ता बनाएंगे। इसको समकोण पर काटते हुए भी अगर कह दें, इसको अगर समकोण पर काटते हुए भी कह दो, तो ये देखो समकोण पर काटते हुए भी रास्ता क्या किया गया है, बनाया गया है। इस कंसेप्ट पर अभी आ रहा है, जस्ट अभी आ रहा है, परेशान नहीं हो, इसके बाद इसी को बताएंगे। हमने ध्यान नहीं दिया सवाल, ये देखो ये है, ये सवाल है, एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर 48 मीटर है, और जिसमें चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। स्पष्ट कह दिया कि चारों ओर,
तो जिसमें चारों ओर बनाया जाएगा तो चारों ओर किस तरफ को बनाएंगे, बाहर की ओर बनाएंगे। भाई चारों ओर जो चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा तो वो बाहर की ओर ही बनाया जाएगा। अगर वो कहते अंदर जब लिखा रहेगा तभी अंदर आपको मानना है, नहीं तो वो कहे कि चारों ओर का मतलब क्या होता है, ये कोई वस्तु है इसके चारों ओर क्या रहेगा, ये बाहर की आकृति ही चारों ओर मानी जाती है। भाई पर्यावरण आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, इसका मतलब क्या है, चारों ओर का मतलब है बाहर की ओर। तो यहां पर अब आपको ये सवाल पहले करना है, फिर वो वाले कंसेप्ट को हम समझाते हैं, फिर वो सवाल कराते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो दिया गया है कि भैया एक आयताकार खेत है, इसका ये आयताकार खेत का मैदान हो गया, इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये बना दिया गया भैया, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता हमने ये बना दिया, इस प्रकार से बना दिया, ये बना दिया। तो इस प्रकार से हमने 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है, यानी कि आप इस प्रकार से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दोगे, यानी कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये है, यानी कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये हो गया। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता जो बना है तो देख लेते हैं, लंबाई कितनी दी गई है 60, चौड़ाई कितनी दी गई है 48। आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 2 मीटर, ये लंबाई कितनी है 2 मीटर, ये लंबाई कितनी है 2 मीटर, ये लंबाई कितनी है 2 मीटर। तो हमें ज्यादा पहाड़ी कुछ नहीं पढ़े, रास्ते का सीधा क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान करो कि रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हमने क्या फॉर्मूला तुम्हें बताया है, 2x इंटू एल प्लस वी प्लस 2x, यही बताया कि नहीं बताया। तो यहां पर x क्या है, उसकी चौड़ाई का रास्ता, तो 2 इंटू कितने मीटर चौड़ा बनाना 2 मीटर, लंबाई का मान कितना दिया गया है 60 प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया 48 प्लस 2 इंटू 2 का x का मान कितना है 2। इसको सॉल्व करके क्या हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, बड़ा आसान है सर, कर लीजिए। 2 का गुणा 2 में किया 4, इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 48 और 50, 6 5 11, 100 आपका 12, यानी कि इसको सबको जोड़ दोगे तो 112 आएगा। देखना कैसे, 60 ये था, 48 ये था, 2 का 2 में गुणा किया कितना आया 4, 4 का गुणा इसमें कह दिया 52, 52 और 60 जोड़ोगे तो 6 5 11 यानी 110, 110 में 2 जोड़ दोगे तो 112 गुणे 4। अब 112 गुणे 4 को गुणा करा दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना क्षेत्रफल रहेगा रास्ते का 448 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया समझ में क्या, किस में बताओ। हाँ, ये जो आपका आयताकार क्षेत्र था ये हो गया आयताकार खेत, ठीक है। इसमें हाँ हाँ अच्छा, जिसमें लिखा है ये, एक मिनट, जिसमें चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अच्छा, ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जिसमें का मतलब है अंदर तो नहीं है, है ना, नहीं है, आप परेशान ना हो। जिसमें चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो वो बाहर ही है, जिसमें चारों ओर का मतलब जो है वो बाहर ही रहेगा। जिसमें अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, हाँ तो भी बाहर ही रहेगा, एक ही है, ठीक है ना। और अगर कहें, चूंकि किताब में तो ये जिसमें ही लिखा है, लेकिन उसका मतलब चारों ओर आपको याद रखना है कि जिसमें चारों ओर तो बाहर के लिए कहा गया है चारों, लेकिन अंदर अगर कहेंगे तो स्पष्ट अंदर लिखेंगे वो आपसे, ठीक। और कोई दिक्कत, ठीक है, समझ गए। अगर इस प्रकार के सवाल आएंगे तो ऐसे हल करना, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके 1-2 सवाल और देखें क्या, नहीं देख लेते हैं। 4 मीटर से नहीं, पीछे आते हैं। अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं जरा, देखना 1 मिनट सर। देखना, देखना, एक आयताकार क्षेत्र है। इस आयताकार क्षेत्र की अगर बात करें तो इस आयताकार क्षेत्र में अगर बात करेंगे कि इस आयताकार क्षेत्र में क्या होगा, तो इस आयताकार क्षेत्र की जब बात की जाएगी, एक इसको बंद कराएं, 1 मिनट बस।
देखना सर क्या था यहां पर कि आपका जो दूसरा सवाल है उस कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। ये बताओ चारों तरफ अगर रास्ता आ जाए बाहर या अंदर तो सवाल कर लोगे, लेकिन अब दूसरा है अगर समकोण पर काटता हुआ रास्ता हो, जैसे समकोण पर काटने का मतलब है यहां पर कोई आपका ये था, जैसे ये था, तो समकोण पर इस प्रकार से काटता हुआ कोई रास्ता x मीटर चौड़ा निकल जाए, ये आपका x मीटर चौड़ा रास्ता निकल जाए, ये समकोण पर काटता हुआ x मीटर चौड़ा रास्ता अगर निकल जाए, ये इसी प्रकार से ये आपका समकोण पर काटता हुआ x मीटर चौड़ा रास्ता अगर निकल जाता है, जरूरी नहीं कि बीचों बीच से होके जाए, ऐसा कोई नहीं, इसलिए वो बना ही ऐसा है। देखना अब अगर कहेंगे तो देखना इसकी लंबाई आपकी देखी जाए तो टोटल लंबाई L है, ये टोटल लंबाई चौड़ाई B है, ये B है तो ये B होगा, ये L है तो ये L है क्योंकि आयत है। अब इसमें कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है समकोण पर, तो ये जो लंबाई है वो x है, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी, यानी x मीटर चौड़ा रास्ता क्या करना है, तैयार करना। ठीक है, अब x मीटर चौड़ा रास्ता अगर तैयार करना है तो इस x मीटर चौड़े रास्ते को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी तो सीधा था कि अगर किसी आयत के बाहर क्षेत्रफल बना हो और अंदर बना हो तो हम बाहरी बड़े क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल घटा देते थे। अब यहां पर अगर हमें ये जो x मीटर चौड़ा रास्ता अगर निकालना है तो अब हम रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई। यहां पर रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना अगर हम कहें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए है तो हम रास्ते का क्षेत्रफल सीधा सीधा निकालेंगे, कैसे देखना। देखना सर यहां पर देख रहे हो कि ये लंबाई जो है वो L है यहां से यहां तक, इसी के समानांतर ये भुजा खींची गई है इसकी। ये देखोगे आप एक छोटा वाला आयत नहीं दिख रहा तुम्हें, ये वाला एक छोटा वाला आयत नहीं दिख रहा कि एक प्रकार से ये छोटा आयत है, तो इस छोटे आयत में ये लंबाई होगी, ये बराबर इसके है तो ये बराबर इसके है, ये बराबर L है, तो ये छोटे वाले आयत की लंबाई नहीं हो गई, हो गई कि नहीं। और अगर देखें इसी में ये छोटे वाले आयत के लिए ये x है, तो ये छोटे वाले आयत के लिए x क्या कर रही है, चौड़ाई का काम कर रही है। छोटे वाले आयत के लिए x जो है वो किसका काम कर रही है, चौड़ाई का काम कर रही है। बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक है। यानी कि छोटे वाले आयत के लिए ये जो L लंबाई का काम कर रही है और x चौड़ाई का काम कर रही है, तो हमें इसी रास्ते का क्षेत्रफल तो चाहिए, इसका और इसका, तो इस आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू x। और हम दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा ये वाला देख रहे हो कि आप ये चौड़ाई के अनुदिश ये आपकी इस आयत की लंबाई ये है, इस चौड़ाई के अनुदिश ये वाली लंबाई ये है, इसके अनुदिश अगर देखोगे तो ये इसकी चौड़ाई है छोटे वाले आयत की, तो यहां पर भी तो चौड़ाई x ही है, लेकिन अब यहां पर इस छोटे वाले आयत के लिए लंबाई का काम कौन कर रहा है, ये b चौड़ाई काम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, चलिए फिर से सुनना, नहीं सुनाई दिया क्या बोले हम, देखना सुनना।
सुनाई दे रहा कि नहीं सुनाई दे रहा? अरे सर जी तुम लोग भी देखना, इसमें अगर आप कहोगे तो ये जो आयत दिया गया था, इस आयत में आपके लिए जो एल लंबाई है ये इस वाले आयत के लिए लंबाई का काम करेगी कि नहीं, और ये वाली भी एल है, तो ये दोनों लंबाई एल हो गई, क्योंकि हम केवल हमें आयताकार मैदान में समकोण पर काटते हुए रास्ते बनाने हैं, या समानांतर भुजाओं के रास्ते बना दिए जाएं तो यहां पर हमें केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए, और हमें दूसरी तरफ किसका क्षेत्रफल चाहिए? हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए हमें यहां पर ये वाला आयत जो है, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई लेके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसकी लंबाई चौड़ाई होगी l इंटू एक्स, फिर जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी चौड़ाई होगी b इंटू एक्स, यानी कि लंबाई b है और चौड़ाई x है। दोनों आयतों के क्षेत्रफल निकालिए, तो दोनों आयतों के क्षेत्रफल ही तो चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल ये होगा और ये होगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे l इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स। लेकिन एक गलती भी कर गए, क्या कर गए देखो जरा, एक गलती ये कर गए, आप देखोगे जब हम यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला, तो हमने इस पूरे को काउंट कर लिया, देखो जरा पूरे को काउंट कर लिया पूरे को, और फिर इसके बाद जब वापसी वहां से लौट के आए, तो यहां से जब वापसी लौट के आ रहे थे, ये देखो जब वापसी लौट के आ रहे थे, तो इस वाले आयत में ये वाला तक लेना था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ चुका था, इसका क्षेत्रफल हमने फिर से दोबारा से ले लिया, जबकि हमें केवल ये और ये चाहिए था, ये और ये चाहिए था, तो ये वाला क्षेत्रफल जो बीच वाला आया है, ये बीच वाला क्षेत्रफल हमने 2 बार ले लिया, जबकि केवल इसको केवल कितनी बार लेना था? 1 बार। तो 2 बार लिया है तो 1 बार घटा दो इसका क्षेत्रफल, तो ये कौन सी आकृति बन रही? यहां x, यहां x, यहां x, यहां x, तो वर्गाकार आकृति बन गई। तो x सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना है, तो इसमें से x स्क्वायर क्या कर देंगे? घटा देंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि क्या कहा? बात समझ पाए? फिर देखना एक बार हम फिर तुम्हें समझाएं। देखना, ये एक आयताकार मैदान रहा, इस आयताकार मैदान में किया क्या हमने, इस प्रकार से कोई आयताकार मैदान था, थोड़ा इसको और बड़ा बना ले, देखना ये कोई आयताकार मैदान था, ठीक है। इस आयताकार मैदान में हमने क्या कहा कि भैया तुम्हें इस रास्ते के अलोंग जाना है, इस रास्ते के अलोंग, कि तुम्हें इसका क्षेत्रफल चाहिए भैया, इसका क्षेत्रफल चाहिए तुम्हें, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो भैया इस वाले क्षेत्रफल के लिए ये वाला क्षेत्रफल अगर हमको चाहिए है, तो हमें पहले ही कह दिया है कि यहाँ की जो लंबाई है वो आपकी ये x मीटर चौड़ा हमने रास्ता जो है बीच आयत में से निकाल दिया है, या समकोण पर काटते हुए x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, तो इसकी चौड़ाई xx है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है। लेकिन अगर देखें इसके आयत की लंबाई अगर देखोगे, तो आयत की लंबाई तो सर ये l है, ये l है, तो ये भी l होगी और ये भी l होगी, तो एक प्रकार का तो ये पीला वाला एक आयत बन गया जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई क्या है? x है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल कहोगे तो इसका क्षेत्रफल l इंटू एक्स ही तो आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरा आयताकार क्षेत्रफल कौन सा है? तो दूसरा आयताकार क्षेत्रफल आपका ये दिया है भाई, ये वाला दिया, दूसरा आयताकार क्षेत्रफल ये दिया। अगर दूसरा आयताकार क्षेत्रफल पर जाओगे तो दूसरा आयताकार क्षेत्रफल ये दिया है ब्लू कलर में, तो इस ब्लू कलर में हम गए दूसरे वाले आयत के क्षेत्रफल में, तो ये ब्लू कलर का आयत का क्षेत्रफल ये दिया। इसमें अगर देखोगे तो ये आपका पूरा का पूरा आयत है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना। तो जब तुम इसके क्षेत्रफल निकाल रहे थे सर, तो देखना ये काउंट हुआ, ये काउंट हुआ, ये पूरा काउंट हुआ, ये पूरा काउंट हुआ, ये पूरा क्षेत्रफल मिल गया। फिर जब तुम दोबारा नीले वाले आयत का क्षेत्रफल लेने गए तो तुमने ये पूरा काउंट किया, ये पूरा काउंट कर लिया भाई, लेगे तो यही लंबाई और यही चौड़ाई, तो पूरा ही आयत तो निकला है। तो यहां पर हमने जो क्षेत्रफल निकाले हैं वो क्षेत्रफल 2 चीजों के निकाल लिए। हमें चाहिए था रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, हमें चाहिए था रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते के क्षेत्रफल के लिए पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकाला तो लंबाई गुणे चौड़ाई आ गया, फिर हमने इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला तो आपका लंबाई अब इसके लिए क्या काम करेगी? इसके लिए चूंकि भुजा के लिए लंबाई का काम क्या करेगी? ये बी भुजा इसके लिए क्या करेगी? चौड़ाई का काम करेगी। तो अब इसके लिए चौड़ाई बी है और आपका जो इसके लिए जो बड़े आयत की चौड़ाई इसके लिए लंबाई का काम करेगी। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बी इंटू एक्स हो गया।
अब चूंकि यहां पर हमने एक गलती कर दी, वही गलती बता रहे हैं कि भैया हम यहां से एक बार ये लिया एक बार ये लिया, तो ये देखो ये वाला पार्ट 2 बार आ गया, ये वाला पार्ट 2 बार आ गया, जबकि इसको केवल एक बार आना चाहिए था। तो 2 बार आया है, इसको एक बार लो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये कितनी बार आ गया? 2 बार। तो 2 बार आया है तो इसको हटा दो एक बार, एक बार हटाएंगे तो ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये x होगा, ये x है तो ये x होगा, ये x है तो ये x होगा। चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, चारों भुजा जिसकी बराबर है वो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते? भुजा का स्क्वायर, भुजा x है तो x का स्क्वायर, इसमें से क्या कर देंगे? x स्क्वायर क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये किसका मान रहेगा? रास्ते का क्षेत्रफल रहेगा l इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ पाए? अब चलते हैं उस सवाल पर जो सवाल आपको दिया था करने के लिए। देखना, यही वो सवाल था जिसमें हमने आपसे कहा था कि कोई आपको एक आयताकार मैदान दिया गया है, इस आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः दी गई है, और लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई दी गई है 48 मीटर और चौड़ाई दी गई है 42 मीटर दी गई है। अब इस आयताकार लंबाई चौड़ाई में जो आपकी दी गई है, अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें दो समानांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो समानांतर का मतलब भैया यही होता कि जब भी वो आपसे समानांतर कहें, यानी कि इस प्रकार का रास्ता जो है वो क्या कर दिया गया है? समकोण पर काटता हुआ बना दिया गया है। याद रखना है आपको कि वो समकोण पर कहेंगे तो समकोण पर काटता हुआ ये रास्ता बना दिया गया है। कितने मीटर चौड़ा है? 2 मीटर। यानी यहां पर x का जो मान आ रहा है महाराज, वो x का मान कितना आ रहा है? x का मान आ रहा है 2 मीटर। x का मान 2 मीटर, लंबाई का मान 48, चौड़ाई का मान आपका कितना दिया गया है? 42। ठीक है, अब जरा बैक फॉर्मूले में आओ, इसको और संशोधित करो। तो संशोधित करोगे अगर, तो देख रहे हो कि सभी में से क्या क्या x x x सभी में कॉमन आ रहा, तो x बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया? l प्लस बी माइनस एक्स। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर सभी में से x x कॉमन ले लिया तो x बाहर, l प्लस बी माइनस एक्स बच गया। तो जैसे ही आगे जाएंगे तो अब यहां से रास्ते का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो सीधा रास्ते का क्षेत्रफल ही तो निकल रहा है। कि अगर कोई कहे कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल लिखोगे, बाहर चूंकि x हमने कॉमन ले लिया था तो अंदर l प्लस बी माइनस क्या बचा है? x बचा है। अगर देखेंगे तो आपका x का मान कितना है? 2 मीटर चौड़ा, लंबाई कितनी है? 48, प्लस चौड़ाई कितनी है? 42, माइनस x कितना है? 2 मीटर। सॉल्व कर दो सर, 2 तो 2 ही रहेगा, 48 42 जोड़ दो, 2 घटा दो, बेहतर है 42 में से 2 घटा दो, 40 बचे, 40 में 48 जोड़ दो, 4 और 4 8, और आपका 8, 88 बच गया। 88 का गुणा करोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। कितना आंसर आ रहा है? 176। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। इसमें तो कुछ नहीं किया, एल का मान, लंबाई का मान 48 रख दिया, चौड़ाई का मान, बी का मान 42 था, 42 रख दिया, x मीटर चौड़ा रास्ता था तो x का मान 2 रख दिया, इधर भी x था। 48 42 को आपस में जोड़ लिया तो जोड़ लो, कितना आएगा? 90। 90 में से 2 घटा दोगे, कितना आया? 88। 88 का गुणा 2 में कर दोगे, कितना आएगा? 176। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं सर। ठीक है, देख लो, चलिए सर समझना। ठीक है सर, चलिए इस सवाल का आंसर मुझे बताइए पहले। किसी आयत के विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा का 3 गुना है तो आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? चलिए सर बताइए। क्या दिया गया है कि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है, तो बताना है कि आपका आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा।
देखना सर कितना आया 8:। ठीक है, देखते हैं कितना आ जाए आपका आंसर। सुनना, किसी आयत के विकर्ण की लंबाई, भैया कोई आयत है, मान लिया ये हमारा आयत है कोई, इसमें आयत का विकर्ण जो दिया गया है उसके विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा का 3 गुना है। तो भैया आयत की छोटी भुजा क्या होती है? चौड़ाई, और बड़ी भुजा क्या होती है? लंबाई। अगर छोटी भुजा को हम x मान लें तो ये आपका जो विकर्ण होगा डायगोनल डी वो कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी 3x हो जाएगा कि नहीं? बताओ, ये बात समझ पाई कि नहीं? क्या कहा? अगर कहीं पर कोई आयत है, हमने मान लिया है कि चौड़ाई b है, चौड़ाई का 3 गुना आयत है, तो सॉरी चौड़ाई का 3 गुना आयत का विकर्ण है, तो लंबाई जो सबसे छोटी भुजा है वही तो चौड़ाई होगी। भाई सबसे छोटी भुजा जो है वही तो चौड़ाई होगी किसी आयत की, तो वो हमने x मान ली है, तो विकर्ण उसका 3 गुना है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 3x। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? फिर आगे कह रहा है तो आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताओ कि क्या होगा। देखना सर, अब ध्यान करो कि आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता प्रभु? आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता? आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता? तो विकर्ण का स्क्वायर बताया था, या सीधा विकर्ण बराबर लिखोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या करना पड़ेगा? लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं, अगर सीधा विकर्ण लिखेंगे। और अगर विकर्ण का स्क्वायर लिख देंगे तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ विकर्ण का मान d है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको विकर्ण मान लें, d का स्क्वायर बराबर यहां लिख लिया लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या लिख लिया? चौड़ाई का स्क्वायर, यही कहेंगे। अब d का मान कितना है? 3x, और b का मान कितना है? x, तो लिख देते हैं, यहां पर क्या दिक्कत है? तो यहां पर d का मान रख दो 3x, तो हो गया 3x का स्क्वायर बराबर l स्क्वायर, तो हमें पता नहीं है, पर b का मान हमने तो मान रखा है कि कितना है? x, तो हो गया x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इस तरफ भेजोगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? l स्क्वायर। 8x स्क्वायर ये बचेगा कि नहीं बराबर l स्क्वायर? ये बताओ पहले हमें। इतनी बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए? तो l का मान अगर निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 8 इंटू एल एक्स स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे महाराज? अगर l का मान लिखोगे तो 8x स्क्वायर का मान अंडर रूट के अंदर जाएगा कि नहीं? तो यहां से 8 का वर्गमूल तो होता नहीं है, लेकिन 8 को अगर हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं इस प्रकार से कि l बराबर अंडर रूट के अंदर 8x स्क्वायर है, तो इस 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, यानी कि 4 का वर्गमूल हम बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार से। अगर 8 को 4 गुणे 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिखें तो 4 के 2 हम बाहर निकालेंगे, तो अंडर रूट के अंदर 2 और x आपका रहेगा ही, तो 2√2x आपकी किसका मान आ जाएगा? लंबाई का मान आ जाएगा। ये बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए? पहले हमें ये बताओ, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर? ठीक है, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो पूछा क्या है? अरे आंसर आ तो गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। तो सर ये l बराबर √2 इंटू एक्स आया है। x क्या है भैया? x क्या है भैया? चौड़ाई। तो यहां पर l और x को इसके अपॉन में ले जाओ, बराबर 2√2 कर दो। तो l अपॉन x लिखो, या इसी को l अपॉन x की जगह पर b लिख दो, बराबर 2√2 अपॉन 1, यानी कि अनुपात कितना आ गया? 2√2 अपॉन 1। या इसको ही आप यूं लिख सकते हो, l अनुपात b का मान आ गया है 2√2 अनुपात 1। यही होगा कि नहीं होगा? समझ पाए कि नहीं बताइए? नहीं आया? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण बराबर क्या होता है? किसी भी आयत के लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। कहां से बताओ? यहां से? यहां से नहीं आया। लो, कहां तक आया? यहां तक आया समझ में? यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। ठीक है, यहां तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। l बराबर 2√2 इंटू एक्स आ गया। ठीक है, अब भैया l बराबर अगर 2√2 इंटू एक्स आया है, तो इस x को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो अपॉन में जाएगा कि नहीं? बटे में जाएगा। तो हम इसको l बटे x लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बराबर में यहां क्या बचा? 2√2 बचा कि नहीं बचा?
अब ये L तो खुद आयत की लंबाई है और x क्या दी गई है, आयत की हमने चौड़ाई मान रखी, तो x की जगह पर b रख दें। तो यहां पर L की जगह पर यानी L रखेंगे, L की जगह पर L रखेंगे और x की जगह पर अगर b रखेंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं, बराबर ये तो मान 2√2 ही है, जब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं। तो ये L अपॉन b यही लंबाई हो गई और b आपकी चौड़ाई हो गई, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2√2 अपॉन 1 नहीं आ पाया, तो यही तो लिख दिया L अनुपात b बराबर 2√2 अनुपात 1। क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है महाराज, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए सर आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला सवाल भी बता देते हैं, देखना देखना। एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 60 व 42 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार पार्क बनाया जाता है, तो शेष में घास लगाई जाती है, तो 20 मीटर प्रति वर्ग की दर से घास लगाने का खर्चा क्या होगा? चलिए सर बताना क्या कहा गया है इन्होंने, ये अच्छा सवाल है, देखना क्या कहा गया। इनके द्वारा कहा गया सर कि कोई एक आयत है, ठीक है, तो भैया कोई एक आयत है, बस आयत को देख लेते हैं। आयत बनाएंगे, पहले बनाएंगे हम वर्ग, ठीक है ना, क्यों बता रहे हैं उसका रीजन। अब बनाएंगे आयत, देखना कैसे। सब गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट सर। इसका मतलब यही तो हुआ कि भैया हमने एक L लंबाई और B चौड़ाई का आयत बनाया और उसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? वो भले ही हमने पहले वृत्त बनाया हो, चूंकि वो एडजस्ट बैठाना था इसलिए, लेकिन हुआ क्या कि भैया एक आयत था, उसके अंदर हमने अधिकतम क्षेत्रफल का क्या बना लिया है, एक वृत्त। तो अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त क्या होगा? अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त वही होगा जो सर उसकी चौड़ाई के क्या होगा, व्यास उसकी चौड़ाई के क्या होगा बराबर। भाई यहां पर अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त जो है वो कब होगा? तो अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त तो तभी होगा जब इसका जो व्यास है वो चौड़ाई के क्या हो बराबर। अगर हम लंबाई के बराबर व्यास बना देंगे तो बन ही नहीं पाएगा। बात समझ पाए? तो यहां पर जो चौड़ाई है वो b है, वो b का मान कितना दिया गया है, 42 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर। वृत्ताकार अधिकतम, देखो ये लिखा है अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्तापार्क, यानी कि यहां ऊपर तक टच कर जाए और नीचे तक टच कर जाए, तो उसके लिए ये जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, आपकी आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अधिकतम क्षेत्रफल के लिए ध्यान रखना, अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार पार्क बनाने के लिए जो वृत्त रहेगा उस वृत्त का व्यास किसके बराबर रहेगा, आयत की चौड़ाई के बराबर रहेगा। तो वृत्त का व्यास का मान क्या है आपका 2 × r, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या, r बराबर आयत की चौड़ाई कितनी है 42। ये बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए? तो यहां से r का मान कितना निकल के आएगा, r का मान निकल के आएगा 42/2, यानी r का मान, त्रिज्या का मान कितना हो गया 21। ये बात समझ पाए कि त्रिज्या का मान 21 कैसे आया, कि आपका जो वृत्त होगा जो अधिकतम क्षेत्रफल का बनाया गया है उसमें आयत की मैक्सिमम चौड़ाई के बराबर क्या बनाएंगे हम, वृत्त का व्यास बनाएंगे। तो जितने अधिक व्यास होगा, या आप ये त्रिज्या अगर लोगे यहां से तो ऐसा सर्किल ही तो खींचते हो, तो जो अधिकतम क्षेत्रफल को कवर कर ले वृत्त आयत का, तो आयत के अधिकतम क्षेत्रफल को कवर करे तो उसके लिए उसकी व्यास जो है वो किसके बराबर रखना पड़ेगा, चौड़ाई के बराबर। तो यहां से त्रिज्या का मान कितना निकाल लिया हमने 21, क्योंकि 2r बराबर 42 हो गया। अब अगर हम कहें कि
लंबाई चौड़ाई दी गई है, वृत्तापार्क पार्क लगाना है, आपको कहे वृत्तापार्क बनाया तो आता है, लेकिन घास कहां लगाई जाती, तो वो घास लगा रहे हैं इस मैदान में। ये जो आपका वृत्ताकार पार्क के बाद जो शेष मैदान बच गया, यहां पर क्या लगा रहे हैं, घास लगा रहे हैं। तो जहां पर घास लगा रहे हैं वहां घास लगाने का खर्चा कितना दिया, 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की दर से प्रति वर्ग दे दिया उन्होंने, यानी कि जो भी क्षेत्रफल रहेगा उसमें प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से वो क्या लगाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, यानी घास लगाएंगे। तो पूरी घास लगाने का खर्चा कितना आएगा, यानी कि यहां पर जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल बनेगा उस पर खर्च आएगा 20 रुपए का। तो पूरे एरिया में घास लगाने का खर्चा कितना आएगा वो बताना है। तो सर यहां पर हम तभी तो निकाल पाएंगे जब हमें इसका और इसका पूरे का क्षेत्रफल पता हो। तो इसका क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें शेष आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बात समझ पाए कि नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि शेष आकृति जिस पर हमें घास लगानी है, शेष आकृति का क्षेत्रफल जिस पर आपको घास लगानी है, निकालने के लिए आपको आयत के क्षेत्रफल में से क्या घटाना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी वर्ग का नहीं वृत्त का, क्या है बीच में वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, क्या दिक्कत है। आयत का क्षेत्रफल क्या था, क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। लंबाई का मान दिया, चौड़ाई का मान दिया, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, सॉल्व करके आंसर निकाल लो, क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं सर। एल इंटू बी, एल का मान कितना है 60, बी का मान कितना है आपका 42, माइनस पाई का मान कितना है 22/7, इंटू आर का मान कितना है 21 गुणे 21। 7 से 21 जो है वो 3 बार कट गए, गुणा करो, जो भी आंसर आ जाए आंसर निकाल लो। देखना 60 का गुणा 42 में कर देते हैं तो 0, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24, 1 25, ये तो आ गया 25 20, माइनस अब यहाँ 21 गुणे 3 गुणे 22 कर देते हैं, ठीक है। तो 21 का गुणा एक बार आप इसमें कर दें, देखना कैसे, 21 प्लस 1 इंटू 21, 21 441 प्लस 21, तो आपका 21 1 2 6 4, 462 में 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 ते 18 और 4 ती 12, 1 13, ये 1386 आएगा। इतना ही आ रहा कि नहीं, कैलकुलेट करके बताओ, क्यों इतना ही आएगा, जैसा कर लो आप भाई। 21 गुणे 22 गुणे 3, इन तीनों का योग गुणनफल कितना आ रहा है 1386। कैलकुलेट करने के लिए हमने तुम्हें बताया तो है 22 गुणे 21 गुणे 3 करना है। 21 का गुणा या तो 3 में कर दो तो 63, फिर 63 का गुणा 22 में करो, ऐसे करो। या फिर तुम थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, 22 को क्या लिख लिया 21 प्लस 1 और उसमें गुणा करा दिया 21 का पहले, तो 21 का गुणा 21 में करोगे 441 हो गया, ठीक है। फिर 21 का गुणा 1 में करोगे 21 से कम 21, 21 में से जोड़ दिया 441, तो 2 6 4, इसमें अब 3 और रह गया, तो 3 का गुणा और करा दो, 3 का गुणा कराओगे तो 6, 6 का गुणा कराओगे 3 18, 6 4 ती 12 और 1 13, 1386 आपका क्या है। तो अगर देखेंगे आप तो ये आपका 2520 में से 1386 घटा दो, जो भी आंसर आ जाए वही होगा। यहां से 1386 आप घटा दो, 1386 जब घटाओगे तो ये आपका 4 बच गया, ठीक है, 8 हो गया, ये आपका 9 और एक आपका 3, ठीक है, ये आपका 4 और एक आपका 1, ठीक है, और आपका यहाँ पर 1 है तो 1, 1134 आ रहा होगा आंसर, ठीक है। आंसर नहीं आएगा अभी, ये 1134 क्षेत्रफल आया है। किसका क्षेत्रफल आया, शेष आकृति का जहां पर घास लगानी। तो ये जो क्षेत्रफल आया है, अब देखना क्या आंसर आएगा, अभी आंसर ये नहीं आया। ये 1134 तो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है हमेशा। तो यहां पर कह रहा है प्रति वर्ग कितना खर्च आ रहा, तो वो कह रहा है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च जो आ रहा है वो आ रहा है 20 रुपया। प्रति वर्ग का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर में 20 रुपए का खर्च आ रहा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। तो 1134 में कितने का आएगा, तो 1134 का गुणा और करा दो 20 में,
तो 0, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22,680 रुपए का खर्चा आएगा। यानी कि 22,680 रुपए जो है वो खर्च हो जाए। ठीक है, चलिए बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो। चलिए 1-2 सवाल और ले लेते हैं इसी में, फिर रुकते हैं हम। देखिए ये लगा ही दिया हमने तुम्हें सवाल, ये लगा ही दिया, ये लगा ही दिया। एक ये सवाल बताओ, मोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार खेत के 4 दीवारी के सहारे चलकर पुनः उसी स्थान पर आने में 12 मिनट का समय लेता है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। चलिए सर, बताइए सर। ये कोई वर्गाकार खेत है, मोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार खेत की 4 दीवारी के सहारे चलकर पुनः उसी स्थान पर आने में 12 मिनट का समय लेता है। तो पूछा गया है कि अगर वो 12 मिनट का समय ले रहा है तो बताइए कि वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। चलिए निकालते हैं आंसर। कैसे निकालेंगे सुनना। एक कोई मोहन था, ये खड़ा है यहां पर, ये खड़ा ए बिंदु पर, यहां से चला है कितने की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि ये चाल है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे चला है, इससे चल करके एक वर्गाकार खेत की 4 दीवारी के सहारे, ये 4 दीवारी के सहारे चला, वो पुनः उसी स्थान पर आता है। तो इसी स्थान पर आने में उसे कितना समय लग जाता है, 12 मिनट का समय लग जाता, यानी कि टाइम जो है समय लगा है 12 मिनट। तो बताना है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा सर। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल तो तब निकालेंगे, पहले तो हम देख तो ले क्षेत्रफल के लिए भुजा तो मिल जाए। अब भुजा कैसे मिलेगी, तो व्यक्ति ए बिंदु से चला है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और वापस उसी स्थान पर आ गया। किस चाल से चला, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगा यहां से यहां से यहां पहुंचने में, 12 मिनट का समय। तो आप फॉर्मूला अगर लगाओगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला पता होगा। चाल दी गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया गया 12 मिनट, तो क्या दूरी नहीं निकल आएगी। दूरी ही तो क्या होगा, उसका परिमाप होगा सर। दूरी ही तो क्या होगा, उसका परिमाप होगा। अब यहां यह ध्यान रख लेना कि चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिया है मिनट में। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, देखना कैसे, देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। चाल कितनी है, तो हमें निकालना दूरी है, तो दूरी बराबर हम फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, दूरी बराबर क्या आएगा, चाल गुणे समय।
अब चाल का मान क्या है यहां पर 8 किलोमीटर और प्रति घंटा, ये लिखेंगे हम साथ में, इनटू समय का मान कितना दिया गया है 12 और वो भी दिया गया है मिनट। अब सर यहां पर हमें जो आंसर निकालना है उसके लिए डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस जाने के लिए सर आपको निश्चित सी बात है, देखो मिनट ऊपर 12 है और नीचे आपके घंटे आ रहे हैं यहां पर, तो या तो ये जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको घंटे को मिनट में बदल लो, या ये जो 12 मिनट दिए गए हैं इसको घंटे में बदल लो, जो 12 मिनट दिए गए इसको घंटे में बदलो, एक ही राशि में कर लो। तो मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो 60 का भाग दोगे, और अगर घंटे को मिनट में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम मिनट को क्या कर लेते हैं घंटे में बदल लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया 8 को 8 ही लिखा रहने दिया और किलोमीटर को किलोमीटर रहने दिया, और नीचे इसकी हावर है यानी कि h इनटू इस 12 मिनट को हमने 60 का भाग दे दिया, तो ये भी किसमें बदल गया घंटे में बदल गया, ठीक है। अब यहां देख रहे हो घंटे से घंटा कट गया, कोई दिक्कत नहीं, एच कट गया, मतलब जिसको कहा था तो मात्रक सेम आ गए तो कट गए। अब 12 से 60 भी तो कट गया 5 बार, कट गया कि नहीं। तो यहां पर अगर हम और सॉल्व करके आंसर लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा 8/5, लेकिन अभी किलोमीटर में आया है ये 8/5, तो 8/5 किलोमीटर को और सही कर लो, मीटर में बदल लो, तो किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा 1000 का गुणा, तो इसमें हम किलोमीटर को मीटर में अगर बदलें तो 8/5 इंटू 1000 का गुणा और कर दो, लिख दो मीटर, 5 में इसका गुणा करोगे तो 2 बार कट गया यानी 200, 8 का गुणा 200 में किया तो कितना आ गया 1600 मीटर, यानी कि जो ये 1600 मीटर आया है ये किसका मान है, दूरी का मान है, व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी का मान है। तो व्यक्ति के द्वारा जो दूरी चली है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस दूरी का मान कितना दिया है 1600 मीटर। अगर दूरी का मान भैया 1600 मीटर है, देखना अगर यहां पर हम कहें कि दूरी का मान आपका कितना दिया गया है 1600, यानी कि इसकी जो दूरी है उस दूरी का मान कितना दिया गया है 1600। तो वास्तव में ये डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस एक प्रकार से देखा जाए तो वर्ग का परिमाप ही तो है, तो वर्ग का परिमाप ही तो दूरी है, तो परिमाप बराबर ही तो आया है, ये 1600 की नहीं आया है। और वर्ग का परिमाप का मान क्या होता है, भुजा गुणे 4 बराबर 1600, तो ए का मान कैसे निकलेगा 1600 बटे क्या कर देंगे 4 से भाग देंगे, ये 400 बार जो है वो 1600 कट जाएगा। तो भुजा का मान कितना आ गया यहां से 400 आ गया कि नहीं आ गया। अब भुजा का मान अगर 400 आया है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकाल दो। अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ए भुजा कितनी है 400, तो 400 का क्या कर दो यहाँ स्क्वायर कर दो, लो 400 का स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16। अब ये 100 दिए गए हैं, पीछे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो का 1 2 3 4, ये आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, बताइए अगर कोई दिक्कत हो। अब रुक जाते हैं सर, क्योंकि आज तो ये हो नहीं पाए पूरे, कल करेंगे, ठीक है। देखना यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछना सर। अब इसमें जो आगे अपन सवाल करेंगे वो थोड़े बहुत सवाल और लेंगे, ये वर्ग के कुछ सवाल दिए गए हैं और उसके बाद वृत्त के साथ दिए गए हैं, कुछ समतल चतुर्भुज के दिए गए, लेकिन पहले हम ये वाले सवाल लेंगे, ये वाले सवाल पहले लेंगे, ध्यान से समझना, ये वाले सवाल, ये वाले सवाल पहले लेंगे अपन कल। दस मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक न्यूनतम टाइल्स की संख्या क्या होगी। यानी कि ये वाले प्रश्न अपन को पहले करने हैं, क्योंकि ये वाले आपके में ज्यादा आते हैं। इसके बाद फिर वही सेम पैटर्न पर सवाल है। एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी दी गई है, इसे 640 सेंटीमीटर स्क्वायर को पैक करने के लिए कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। इतने दी गई है, 6240 सेंटीमीटर स्क्वायर को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये सब सवाल सीटेट के हैं, तो इनको अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए।